केजरीवाल का मंत्री मनीष सिसोदिया कहता है कि एक तो पियो ही पियो, साथ में मेरी तरफ से एक और फ्री पियो। आप शिक्षा मंत्री करते हैं, शराब मंत्री तो वही है। जूता रत्न, अगर कोई अवार्ड हो ना, जूता रत्न, वो मनीष सिसोदिया को मिलना चाहिए। मैं कट्टर ईमानदार, मैं दिल्ली का बॉस, हमारे प्रधानमंत्री जनता का सेवक कहता है, ये बॉस बोलता है। अगला नंबर 13 है। केजरीवाल भी जाने वाले हैं जेल? बिल्कुल जाएगा। एकदम से पल्ला झाड़ने से क्या वो आज जो पंजाब में हालात हैं, ये उसकी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? नालायकी वहाँ के सिखों की नहीं है, गवर्नमेंट की है। वो जो उधर पैगवंत मान बनाया है ना, उसकी नालायकी है। पैगवंत मान, उसको पैगवंत मान ही करते हैं। वो विश्व में नाम रोशन कर आया पीछे। उसका क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो पंजाबियों वाली नहीं है। अच्छा। वो शराब पी कर उसने उसको खत्म कर दिया है। रीढ़ की हड्डी होती ना, तो दूसरे दिन ये अमृतपाल, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। यहाँ कहते हैं पुलिस नहीं है, और वहाँ तो पुलिस थी ना। कभी ये भगत सिंह के औलादे बन जाते हैं। अरे भगत सिंह शराब को सपोर्ट करते थे, एक के साथ एक फ्री करने वाले को वो अपने साथ बिठाते? कभी अगर अपना उनका पुत्र भी होता ना और ऐसी अगर करता, तो वो उसको बेदखल कर देते। इन्होंने अपने ऑफिस से ना महात्मा गांधी की फोटो हटा दी है, पता है आपको? मगर यहाँ जब राजनीति करनी थी ना, वहाँ शर्ट अलग से मैचिंग, जो पोस्टर के साथ वहाँ मैचिंग करके कि हाँ मनीष सिसोदिया जो है अब फांसी पे लटकने जा रहा है देश के लिए। और 25 में जब यहाँ चुनाव होगा ना, अरविंद केजरीवाल आपको कहीं दिखने नहीं वाला। पंजाब वाले लोग भी इनको जूता मारकर भगाने वाले हैं। इनका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है अब जेल में है, साथ ही सत्येंद्र जैन जो है वो भी जेल में है। और उससे पहले भी तमाम जो लोग हैं आम आदमी पार्टी के, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब सवाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर खड़ा हो रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की भी इनके साथ मिली भगत थी। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पवन केसर जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पूरे मामले पर इनका क्या कहना है। पवन भाई, वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन भाई, ये बताइएगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, तो ये कहा गया कि शिक्षा के लिए काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसको वाकई में भारत रत्न मिलना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया गया। इस तरीके की जो आम आदमी पार्टी इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? जूता रत्न, अगर कोई अवार्ड हो ना, जूता रत्न, वो मनीष सिसोदिया को मिलना चाहिए। अच्छा। एक आदमी जो शिक्षा के नाम पर अपनी पीठ थपथपाता है ना, वही एक के साथ एक फ्री देकर 25 से 21 साल कर जो युवा की जिंदगी खराब करने का क्रेडिट वो कौन लेगा? उसके लिए कौन लेगा? आप शिक्षा मंत्री करते हैं, शराब मंत्री तो वही है। अगर इनका बस चलता ना, ये छोटे छोटे ठेले खुलवाते थोड़ी देर के बाद और वहाँ ड्रग्स बिकवाते, एक के साथ एक पुड़ी फ्री। ये एक पुड़िया बेचने वाले थे। इससे बाद में काम क्या था इनका? बर्बाद करना है दिल्ली को। किस तरह से? स्कूल खुलवाए हमने, हर जगह स्कूल खुलवाए। एक स्कूल नहीं, आरटीआई के माध्यम से आपके चैनल पे ही बेनकाब किया था इनको। एक स्कूल नया नहीं खुला है, लीपा पोथी की थी इन्होंने। और उसके बाद क्या क्रेडिट ले रहे हैं? आपका जब टेस्ट आया, जब बच्चों का एग्जाम आते थे, शिक्षा मंत्री का टेस्ट पता कब होता है? जब बच्चों का रिजल्ट आता है। पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली टॉप 5 में रहा जाता बच्चे रहते थे, उनके रिजल्ट के मामले में वो 10वें नंबर से भी खिसक गए नीचे, 15वें नंबर पर जाकर कर गए। और ये पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने लीपापोती कर दी, हमारी बड़ी वर्ल्ड लेवल एजुकेशन हो गई। यहाँ अब राजनीति की देखो क्या हो रही है। अपने शिक्षकों को जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे, मगर वहाँ केंद्र के साथ लड़ रहे हैं कि हमें हमारे जो एलजी हैं वो फिनलैंड नहीं भेजने दे रहे इनको ट्रेनिंग के लिए। सैलरी नहीं है शिक्षकों के लिए, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी नहीं है इनके पास, मगर वहाँ सैर सपाटा करवाने के लिए एक नया, मतलब आपको दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, करना नहीं है कुछ, मगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने थे। आज धीरे धीरे कर सारे इनके जो है ना बेनकाब हो रहे हैं। जनता इनको देख रही है, समझ रही है। अब जब शराब मॉडल की बात आई, अगर आपकी शराब आबकारी नीति इतनी ही अच्छी थी, तो जब इनके ही सेक्रेटरी वहाँ पे जब इनकी कंप्लेंट करते हैं एलजी से, सामने आता है, तो फिर वापस क्यों ले लिया आपने? मैं पूछता हूँ आपसे, पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, जो लौट रहे थे ना वहाँ पे, कभी राजघाट पे या कभी कहाँ पे गांधी जी के सामने आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आबकारी नीति आपकी सही है, भ्रष्टाचारी नहीं है वो, तो वापस क्यों ली?
ऐसा क्या था उसमें जो वापस लेनी पड़ी आपको? आज जब परतें खुल रही हैं ना, तो वहाँ से अब सीबीआई चोर बन गई, अब ईडी चोर बन गई। वो कह रहे हैं मोदी जी ने खरीद लिया उनको। अरे उनका काम ही यही है, ईडी सीबीआई किसी की गुलाम नहीं है। वो कह रहे हैं आबकारी नीति की असरात की बात ही नहीं है। असलियत तो ये है कि भाजपा जो है हमारे शिक्षा मॉडल से घबराई हुई है। हमारी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रही है, इसलिए भाजपा वाले आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर। जो दिल्ली की एडवर्टाइजमेंट का पैसा अंडोमान निकोबार में ऐड लगा कर करवा सकता है, तो न्यूयॉर्क टाइम तो छोटी बात है ना उनके लिए, पैसे से ही लगती है ना। यहाँ मॉडल आपके सामने है, रिजल्ट आपको मैंने गिना दिया, बच्चों का रिजल्ट क्या रहा पीछे। आप रिजल्ट जो है दिन ब दिन यहाँ दिल्ली की जो एजुकेशन है उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं, और प्राइवेट जो रिजल्ट भी आप अगर ओवरऑल देखा जाए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर योगदान है प्राइवेट स्कूलों का। गवर्नमेंट स्कूल का क्या रिजल्ट है वहाँ पे, आप उस पर नहीं जाएंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे उसके ऊपर, कभी नहीं करेंगे। और फिर करेंगे शिक्षा मॉडल बेचेंगे। इतना बेचा कि दूसरी बारी भी आ गए यहाँ पे, इतना बेवकूफ़ बनाया। घर घर में किताब पहुंचाना चाहते हैं हमारा मिशन, हर घर में किताब और हर घर में बच्चे पढ़े। देखिए अगर देखिए बोलना करनी और कथनी में फ़र्क है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये कहते हैं हम इंजीनियर निकाल रहे हैं, हम डॉक्टर्स निकाल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, जब शराब नीति आती है पूरे दिल्ली को छोड़कर, मुझे लगता है हर एक राज्य ऐसा है जो अतिरिक्त टैक्स लगाता है शराब के ऊपर, तंबाकू के ऊपर। क्यों? ताकि आम आदमी के ये उसके मतलब बजट से बाहर हो, और अगर पिए भी तो लिमिटेड पिए। मगर वाहिद सिर्फ एक ऐसी स्टेट, और उसका मुखिया कौन? केजरीवाल। वो केजरीवाल का मंत्री मनीष सिसोदिया कहता है कि एक तो पियो ही पियो, साथ में मेरी तरफ से एक और फ्री पियो, कि जहां आप 10 साल में मरने वाले हो ना, 5 साल में मरकर दिल्ली को छोड़ दो। अरे अच्छे से दिल्ली को बर्बाद करने का टाइम दिया। दूसरा, जब एज कम की जाती है, जो लड़के, जो यूथ कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला, सेकेंडरी स्कूल में जो डरता है कि मैं अगर वाइन शॉप के पास खड़ा भी दिख जाऊं तो मुझे कहीं पुलिस ना पकड़ ले, इस तरह की सच डर रहता था ना पहले। आज उसकी एज कर दी 21 साल। जो कॉलेज से निकल कर आ गया, अब तो वो राइट समझने लगेगा कि भाई मैं तो पी सकता हूँ। अब तो गवर्नमेंट ने भी दे दी 21 साल कर दी है। दिल्ली में तो पिंक ठेके भी खुले थे कुछ लड़कियों के लिए स्पेशली। ये भी एक नई चीज़ देखी कि बर्बाद करना है, लड़कियों को भी करो, अरे करो ना, लड़कों को भी करो, आने वाली जो नस्ल है वो ख़त्म ही हो जाए। सोचा भी नहीं था। आज देखिए कुमार विश्वास ने एलिगेशन लगाए थे इनके ऊपर कि खाली स्थान के साथ इनका उठना बैठना था, उनके घर में रुके, फंडिंग भी हुई। आज हमारे पास पंजाब की वो एग्जाम्पल आज सामने आ रही है। जो आरोप के इनके दोस्तों ने लगाए थे, कुमार विश्वास ने, आज सच साबित होते आ रहे हैं। संरक्षण किसका है? अमृतपाल कोई बड़ा चेहरा नहीं था। आज जितना उसको हवा मिल रही है ना, नहीं मिलनी चाहिए थी, आज किस वजह से मिल रही है? नहीं तो पंजाब का लठ है ना, जो वहाँ जो कांस्टेबल भी है ना, वो मतलब लाल करके उनको भेज देता, और ये दूसरी बारी खालिस्तान का नाम ही नहीं लेते। ये दुबई से उठकर आया, रातों रात संत बन गया। प्लांटेड है ना ये, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वहाँ के सिख समझ रहे हैं। जो लोग सिख, अगर आप समझेंगे, अगर उस इतिहास में जाएंगे, इनको ख़त्म करने वाला जो खालिस्तानी मूवमेंट चली, इसको ख़त्म करने वाला भी एक सिख था, उसको KPS गिल था ना। तो वो चाहते ही नहीं है, वो कभी अपने आप को जो असली सिख है उन्होंने हिंदू धर्म से अलग समझा ही नहीं। अगर आप आर्टिकल 25-20 पढ़ेंगे, ए में तो लिखा है कि आप सिखों को कृपाण रखने का भी उनको जो वो अधिकार है। बी में लिखा है हिंदू धर्म का ही एक अलग, ये एक उनसे हटके नहीं है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म जो है ये उसी का पार्ट है। और हमारे पुराने राजनेताओं ने क्या किया? उनको वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको मिनॉरिटी में ले आए, इनको अलग करने की बात की, मगर कभी सिख कटा नहीं। आज भी जो असली सिख हैं, जो सही मायने में वहाँ पंजाब के जो राज करते हैं, आज भी जिनकी पकड़ है पंजाब में, वो इनको लाइटली लेते, मतलब सीरियसली लेते ही नहीं है उनको आज भी वहाँ बस नहीं चलेगा। जो आपने सोचेंगे कि ये कोई 80 वाला दशक दोबारा पंजाब में आएगा, नहीं आएगा। मगर मंत्री क्यों नहीं दिख रहे, आगे क्यों नहीं दिख रहे, इस लीड पर रोकते क्यों नहीं दिख रहे? देखिए इसमें नालायकी, आप समझिए, इसमें नालायकी वहाँ के सिखों की नहीं है, गवर्नमेंट की है। वो जो उधर पैगवंत मान बनाया है ना,
उसकी नालायकी है। पैगवंत मान। पैगवंत मान, उसको पैगवंत मान ही करते हैं। वो विश्व में नाम रोशन कर आया पीछे। उसका क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो पंजाबियों वाली नहीं है। अच्छा। वो शराब पी कर उसने उसको ख़त्म कर दिया है। रीढ़ की हड्डी होती ना तो दूसरे दिन ये अमृतपाल, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। यहाँ कहते हैं पुलिस नहीं है, और वहाँ तो पुलिस थी ना। वहाँ जो पुलिस ने भी क्या किया, गुरु ग्रंथ का आगे कर ढाल बनाकर उन्होंने माथा टेका उसका। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तलवार खा लेंगे मगर बेअदबी नहीं होने देंगे। आज केस उसी के ऊपर पड़ रहा है। आज केस जो है अमृतपाल सिंह के ऊपर ही पड़ रहा है कि इसने ढाल बनाने की कोशिश की और उसकी बेअदबी हुई है। आज वहाँ के लोग जो है ना, सारे पूरा विपक्ष आज उनके अगेंस्ट हो गया। सिसोदिया यहाँ पर अरेस्ट हुए तो यहाँ की आबकारी नीति पर सवाल खड़े हुए। ऐसे ही अब पंजाब में भी शुरू हो गया है बवाल, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी इसी तरीके की आबकारी नीति खड़ी की गई थी, पंजाब के अंदर भी। तो दोनों जगह के कनेक्शन जो है वो एक ही निकलते दिख रहे हैं। देखिए, इन्होंने बर्बाद करना है दिल्ली को, तो बर्बाद करने की पूरी कोशिश रची। मैं कहता हूँ दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना चाहिए यहाँ के एलजी का, जिन्होंने समय रहते इस जो नीति बनाई है, इस षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। आज सबसे ज़्यादा अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कोई खटक रहा है, वो यहाँ का एलजी खटक रहा है। हर वक्त उनके ऊपर इल्ज़ाम, कभी ये कभी वो, मगर असल मायने में किसी ने दिल्ली के हित का अगर सोचा है, वो यहाँ के एलजी ने सोचा है। यही चीज़ वहाँ पे, इससे पहले क्या सबसे बड़ी, खालिस्तान से भी बड़ी अगर पंजाब में आज को है नशा। क्या प्लान है इनके, क्या आज कर रहे हैं साथ मिलकर? ये सिर्फ बहाने थे इनके, जो वादे कर रहे थे ना इनके कि हम ये करेंगे। आज वहाँ के युवा को, हर गांव से कोई ना कोई जो है युवा जो है ओवरडोज से मर रहा है। चुप, कोई न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उसके लिए क्या इनकी पुलिस काम कर रही है, क्या कर रही थी, करना नहीं चाहते ना, क्योंकि ख़त्म करना है, वो माहौल बनाना है दोबारा 80 के दशक का। अगर उसमें जैसे उस वक्त इंदिरा गांधी का नाम जुड़ता है ना, वैसा आज जो है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का जुड़ रहा है कि उसको संरक्षण कौन दे रहा है। नहीं तो इनकी ये कोई 2 दिन से ज़्यादा ये मूवमेंट चलने वाली नहीं है। अगर इनको स्पॉन्सर कर रहा है कोई, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और इनके वहाँ का मुख्यमंत्री। और सीबीआई का जिस तरीके से एक्शन दिख रहा है, ताबड़तोड़ जो है वो छापेमारी हो रही है, तो क्या लग रहा है वो कमर टूट गई है आम आदमी पार्टी की, जो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रही है? देखिए, भ्रष्टाचार की ओर कमर क्या, ये अब खात्मे की तरफ हैं। ये इन्होंने जो करना था ना, मतलब राजनीति में जितना इनका कद बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब ये अपने पतन की तौर है। इनके जो पीएस है ना अरविंद केजरीवाल को, उनको तक सम्मन आ गया था इसमें कि उन्होंने भी एविडेंस मिटाने का, तो वो डायरेक्ट तार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ता है। मनीष सिसोदिया के बाद मुझे लगता है 1-2 चेहरा और आपको दिखेगा जो आम आदमी पार्टी का बहुत बड़े हैं। ये कुछ गैंग, ऊपर से 5-7 आदमियों का गैंग है, वो सभी के सभी इसमें लिप्त है। जैसे जैसे सीबीआई परतें उतारेगी, कड़ियाँ जुड़ेंगी, वहाँ पे जैसे जैसे सबूत मिलेगा, वैसे वैसे इनकी जो शीर्ष नेतृत्व है ना, सारा तिहाड़ जेल में होगा। यहाँ वो मसाज करवाएंगे। अच्छा। वहाँ वो मसाज करवाने वाले हैं, जैसे वो पास्को एक्ट के उससे सतेंद्र जैन की करवा रहे थे ना, वैसे इन्होंने कोई और इंतजाम कर लिया होगा। कोई और आरोपी, कोई मर्डरर, कोई भ्रष्टाचारी। आप बार बार कहते थे इस्तीफा दो इस्तीफा दो, अब इस्तीफा भी दे दिया, आप अभी भी आप इल्जाम लगा रहे हो। देखिए, अब क्या बोलूँ, भारत के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में सबसे अगर घटिया कोई राजनीति अगर किसी ने की है तो वो आम आदमी पार्टी ने की है। एक नैतिकता हुआ करती थी। हम अटल जी को याद करते हैं, उससे पहले कहीं कांग्रेस भी रही, मगर नैतिकता वहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिखती थी उनकी, कि कोई एलिगेशन लग रहा है, एक नहीं तो 2 दिन के बाद इस्तीफा आ जाता था। मगर 8-8 महीने, 9-9 महीने एक मंत्री जेल में, वहाँ अपना पूरी जनता का जो टैक्स का पैसा है उसकी सैलरी भी ले रहा है, पूरा सुख सुविधा भोग रहा है, और वहाँ का मुख्यमंत्री उसको डिफेंड कर रहा है। और वो मुख्यमंत्री जो आया ही करप्शन को मिटाने के नाम पर था, जो इनकलाब लाने की बात करता था, वो आदमी उनको डिफेंड कर रहा है। और आज जब मनीष सिसोदिया भी अंदर गया और उसको पता है कि थोड़ी देर के बाद जी ज़्यादा देर में इसको झूठ को भेज नहीं पाऊँगा, उन्हें सतेंद्र जैन का पता था कि हाँ इसको साबित होने में टाइम लगेगा, मगर जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने आने लगे, जब फ़ोन के मिटाए हुए वो जो मैसेज थे या कुछ भी, वो जब सीबीआई के हाथ लगे, अब इनके पास चारा नहीं है कि अगर ये मंत्री रहते, अगर ये साबित हो जाए इसके ऊपर, तो ये डायरेक्ट एलिगेशन मुझ पर लग जाएगा। तो
तो इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। मतलब कि आप कह रहे हैं केजरीवाल ने अपने आप को बचाने के लिए सिसोदिया की भी बलि चढ़ा दी। बली है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, देखो हम राजनीति को समझने वाले लोग हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कोई अपने पास विभाग रखा ही नहीं है, और जब वो नीचे लेवल के जितने भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त सामने आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में, मुझे लगता है ये मनीष सिसोदिया को, अगर देखो नाम तो आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल का आएगा ही आएगा, ये कहीं ब्लैकमेलिंग का भी कर सकता है। सतेंद्र जैन के तो कह नहीं सकता, मगर मनीष सिसोदिया को ये ज़रूर टॉर्चर करेगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट पार्टनर है। ये डायरेक्ट पार्टनर है, कहीं नाम ना ले मेरे, या कोई ऐसा नहीं कि ये कन्फेस कर दे कि हाँ भाई ये हुआ है। जिस दिन कन्फेशन हुई उस दिन नाम सबके खुलेंगे, ये डर रहेगा। और ये मुझे लग रहा है ब्लैकमेल करने की कोशिश होगी। मैं केंद्र सरकार को कहूँगा अब से ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखें, और इनके परिवार को, कल को ब्लैकमेलिंग इनके परिवार के नाम से भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कोई छोटी पोस्ट नहीं है, वो उनको भी कोई गलत मतलब उनको डर दिखाकर या कुछ। केजरीवाल का वो जो आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से जो छवि बनाई थी, वो अब क्या लग रहा है मिट गई है पूरी तरह से? टोटली मिट गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, आज प्रश्न में एक और उठाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को जो इसमें डायरेक्ट जिम्मेदार है, आज जितना जिम्मेदार आज दिल्ली की बर्बादी या पंजाब की बर्बादी में अरविंद केजरीवाल का हम नाम ले रहे हैं ना, उतने ही जिम्मेदार मैं अन्ना हजारे जी को कहूँगा। अच्छा। मैं कुमार विश्वास जी को कहूँगा। मैं उतना ही जिम्मेदार योगेंद्र यादव, किरण बेदी जी को, मैं उनका भी नाम लूँगा, क्योंकि उनके चेहरे देखकर लोग वहाँ पे जंतर मंतर में इकट्ठा हुए थे। आज जो ये पेड़ लगा है ना आम आदमी पार्टी का, ये उन्हीं का लगाया हुआ था। एकदम से पल्ला झाड़ने से क्या वो आज जो पंजाब में हालात हैं ये उसकी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने उस वक्त शीला दीक्षित की सरकार गिराई आपने कि घोटाले हुए थे, ये हुए थे। मुझे एक चीज़ बताइए, ये कौन सा आपका सगा था? आप दोबारा वहाँ पे मुझे नहीं दिखे। दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ी खिलवाड़ हो गई, उनके भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ करने, एक से के साथ एक फ्री देने लगे, पिंक ठेके तक खुलवाने की बात कर दी अब। तो अन्ना हजारे जी, आंदोलन तो एक दोबारा हो सकता था दिल्ली में, उससे बड़ा हो सकता था। कुमार विश्वासी, एक टिप्पणी से आपकी जिम्मेदारी खत्म। यहाँ खालिस्तानी से मिलते थे, बैठते ना यहाँ पे, यहाँ जंतर मंतर में बैठते, जनता साथ आती उनके? बिल्कुल आती यहाँ पे। जब उन्होंने ये जो नीति बनाई थी, इससे पहले भी कई ऐसे षड्यंत्र, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ये। जो आदमी लोकपाल बिल की नाम लेकर लोगों को इस तरह का कि हम इनकलाब लाएंगे, सिस्टम बदलेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जनता का राज रहेगा वहाँ पे, कोई भी अगर कोई वाइन शॉप भी खोलनी है तो पूरा उसमें जनमत रहेगा, वहाँ के महिलाएं वोट करेंगी, सब कुछ कहाँ हुआ? जब ये चीज़ हो रही है तो जनता को रोड पे आना पड़ा। महिलाओं को कई जगह वाइन शॉप बंद करवानी पड़ी। मंदिर के बगल में, स्कूल के बगल में आपको वाइन शॉप दिखने लगी। और सबसे बड़ी बात, पिंक ठेका लड़कियों के लिए, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। जब लड़के जो हैं वो शर्माते हैं ठेके जाने में, उनके लिए 100 फॉर्मेलिटीज रखी होती थी, उनके लिए लड़कियों के लिए अलग प्रबंध कर रहे हैं। ये किस दिशा में जा रहे थे? शिक्षा का जो है वो चीज़ें जो है फैला करके उसके पीछे शराब मॉडल को छुपाया जाए। देखिए वही मतलब उसका एजुकेशन को बेचा है इन्होंने सामने रखकर। पीछे इनको पूरा जो काले कारनामे थे ना, वो उन्होंने उसके एजुकेशन मॉडल के पीछे से, अगर एजुकेशन मॉडल में ही अगर दे पाते ना रिजल्ट, आधे 70% में प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल नहीं, साइंस स्ट्रीम नहीं, 50% स्कूलों में साइंस स्ट्रीम ही नहीं है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर अगर कोई सपना लेकर अगर कोई चलता है, उसमें अगर स्ट्रीम ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा? वो स्ट्रीम ही नहीं है। और कहते हैं हम शिक्षा मॉडल पर बेहतर शिक्षा मॉडल। घोटालों के खुलने की सिर्फ एक शुरुआत हुई है, ऐसे कई ऐसे चीजें फेलियर है। ये फेलियर नेता हैं। आप कंपैरिजन करेंगे ना, दिल्ली इतना सा है, इतना सा दिल्ली, एक म्यूनसिपल अगर बाकी राज्यों के बने, एक म्यूनसिपलिटी इतनी होती है। हम एक दिन में पूरा दिल्ली विजिट करके 2 बारी विजिट कर जाएंगे, एक दिन में 2 बारी विजिट कर देंगे, एक बॉर्डर टू दूसरे बॉर्डर कर पाएंगे ना? सोचो दूसरे जो बड़े 20-20, 22-22, 25-25 करोड़ वाले राज्य हैं, उनकी व्यवस्था
कैसी है। और ये दिल्ली को इतना सा, और उस पर फंडिंग कर रहे हैं, 500 से 700 करोड़ का बजट है ऐड का। यहाँ दिल्ली की ऐड जो है साउथ में चल रही है, अंडमान निकोबार में चल रही है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे चल रही है। क्या ज़रूरत है उनकी? और अपने शिक्षकों को, अपने डॉक्टर्स को, जो स्टाफ है वहाँ पे, उनको सैलरी देने का पैसा नहीं है इनके पास। राजनीति करना हो सिंगापुर के लिए पूरा वो करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, प्रोटोकॉल मानने की बात आएगी उसमें नहीं चलेंगे। प्रोसेस क्या है ये सोचते हैं जनता बेवकूफ़ है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। मैं कट्टर ईमानदार, मैं दिल्ली का बॉस बोला था, इन्होंने कहा था। जो आदमी हमारे प्रधानमंत्री जनता का सेवक कहता है, ये बॉस बोलता है। किसने बनाया तुझे बॉस? आज तेरी जो है ना असलियत जो है सामने आ गई है। अगला नंबर तेरा है। केजरीवाल भी जाने वाले हैं जेल? बिल्कुल जाएगा। डायरेक्ट वहीं से चला है ये सिस्टम। ये जो गैंग है ना इनका पूरा, सारे तिहाड़ जेल में वहाँ पे मिलेंगे आपको। ये वहीं से अपनी थोड़ी देर ना, जो सरकार वहीं से चलने वाली है। और संजय सिंह कह रहे हैं कि हम तो लड़ते रहेंगे लास्ट दम तक और कोई भी हमें जो दबा नहीं सकता। उनका काम क्या है? गुंडे आदमी जो राजनीति में आ जाएं तो वो लड़ने की बात करेंगे, मारे काटने की बात करेंगे। इनके पास असलियत में है क्या? कोई विज़न है? मैं आपको बोलता हूँ, मैंने ये बात पहले भी एक बार दोहराई थी आपसे। आप 8 सालों में दिल्ली में हैं, आप भी, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ। क्या इनोवेटिव चीज़ है जो अरविंद केजरीवाल ने एक्सक्लूसिवली दिल्ली के लिए लाई है? एक चीज़ बताइए। मेट्रो सिटी है ना, दिल्ली को पूरा इंडिया फॉलो करता है कि हमारे पास जो 5 साल के बाद आएगी या 10 साल बाद चीज़ पहुँचती थी ना कोई, मगर दिल्ली में पहले होती थी। यहाँ मेट्रो 98 से चल रही है ना, 2000 या 98 से चल रही है। हमारे वहाँ अभी सर्वे भी शुरू नहीं हुआ उसका, समझ रहे हो? लेकिन 8 साल में एक इनोवेटिव चीज़ बनाइए। आज केंद्र सरकार जो है हाइड्रोजन फ्यूल का वो शुरू किया उन्होंने, सोलर का सारा स्टार्ट किया। यहाँ एनर्जी के क्षेत्र में, यहाँ शिक्षा का तो इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया उसको। उससे और भी कोई इंफ्रा में कोई ऐसी स्ट्रक्चर तैयार, सरकार करने ही नहीं देती ना, तो हम क्या करें? केंद्र आपको जब चुना है, केंद्र क्यों करेगी? केंद्र ने आपको बजट दे दिया, आपका पूरा टैक्स कलेक्शन हो रही है, सब कुछ आपके पास है, आप गवर्नमेंट में हेड हैं पूरा, आप डिसीजन मेकर हैं। आप एक हॉस्पिटल नहीं बना पाते, आप कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं, जब बारिश पड़ती है तो यहाँ ऐसे लगता है जैसे बाढ़ आ गई है पूरी। बार एलजी को घुसा देते हो, फिर कभी कोई घुसा देते हो। ये सिर्फ क्या कहते हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पे प्रत्यारोप लगाते हैं। सिर्फ आप आरोप लगाते जाओ, फलाना ये नहीं कर रहा, फलाना ये नहीं कर रहा, अपनी नाकामी नहीं दिखाएंगे। और जनता जो है इनके एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है। कभी ये उनके भक्त बन जाते हैं, किनके, भगत सिंह के औलादे बन जाते हैं। कभी गांधी जी के सामने कि गांधी जी, अभी नाटक हो रहा था, मैं कह रहा हूँ महाराणा प्रताप के वंशज, महाराणा प्रताप का मैं बोल रहा ना, ऐसे भ्रष्टाचारी ये उन महान शक्ति जो लोग हैं ना, उनका भी निरादर कर रहे हैं। अपने आप को उनके साथ उनकी संतानें बनाकर ना, अरे भगत सिंह शराब को सपोर्ट करते थे, एक के साथ एक फ्री करने वाले को वो अपने साथ बिठाते कभी? अगर अपना उनका पुत्र भी होता ना और ऐसी अगर करता तो वो उसको बेदखल कर देते अपने उससे। ये लोग जो है ना सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और ऐसे महापुरुषों को बदनाम करने की। इन्होंने अपने ऑफिस से ना महात्मा गांधी की फ़ोटो हटा दी है, पता है आपको? है इनके, आपने फ़ोटो देखा होगा इनका, वहाँ महात्मा गांधी नहीं दिखते। मगर यहाँ जब राजनीति करनी थी ना, वहाँ शर्ट अलग से मैचिंग, जो पोस्टर के साथ वहाँ मैचिंग करके कि हाँ मनीष सिसोदिया जो है अब फांसी पे लटकने जा रहा है देश के लिए। इस तरह का माहौल, इस तरह का डरामा। लास्ट कमेंट में चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने पहले विधानसभा के चुनाव दिल्ली वालों ने देख लिए और अब जो है निगम के भी देख लिए, लेकिन अब 2024 का चुनाव आने वाला है, तो दिल्ली की जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? दिल्ली की जनता, देखिए अगर 2024 की बात करूँ तो वो तो दिल्ली की जनता तो मोदी जी के साथ है ही है। मगर वो कहीं ना कहीं जब यहाँ दिल्ली प्रदेश के जब चुनाव आते हैं तो वो यहाँ पे बढ़ जाती है, वो इनके बहकावे में आ जाते। सांसद भी हमारे आएंगे? नहीं आएंगे। इस बार जो है भाजपा की ऐसे भी सरकार आएगी यहाँ पे 2024 में भी, और 25 में जब यहाँ चुनाव होगा ना, अरविंद केजरीवाल आपको कहीं दिखने नहीं वाला। पंजाब वाले लोग भी इनको जूता मार कर भगाने वाले हैं। इनका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये पंजाब में जो हालात बने हैं ना, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी का
जो टाइम है ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये आने वाले समय में आपको भारत की राजनीति के इतिहास में ये दिखने वाली नहीं, आगे फ्यूचर में आपको दिखेगी नहीं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार पवन केसरी जी से बात कर रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके इसके दावे आम आदमी पार्टी कर रही थी उनकी हम इतिहास बनाएंगे। अब खुद आम आदमी पार्टी जो है इतिहास बनती हुई नजर आएगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।